अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपके सामने बेटे 15th प्रॉब्लम ऑफ इरेडो लेके आया हूं बेटे। पूरे जोश के साथ, पूरे वलवले के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छी सी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद लेट्स डीप डाइव इनटू इट। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बेटे? अगर आप देखोगे क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक छोटा सा एलिवेटर कार है, ये चल रहा है, फ्लोर टू सीलिंग इसकी दूरी इतनी है 2.7 मीटर, असेंड कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एलिवेटर कार एक है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो फ्लोर टू सीलिंग सेपरेशन है वो 2.7 मीटर है। 2 सेकंड बाद आपने क्या किया, एक बोल्ट, एक नट बोल्ट या स्क्रू आपने एक फॉल कराया है। उसके बाद बोल्ट का आपको फ्री फॉल टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा सीलिंग से बोल्ट को नीचे आने के लिए फ्लोर तक। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालनी है। मुझे बोल्ट की ड्यूरिंग फ्री फॉल किस फ्रेम के हिसाब से? एलिवेटर शाफ्ट के फ्रेम के हिसाब से। एलिवेटर शाफ्ट का मतलब क्या है मेरे बेटे? यहां दिस इज नॉट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनसाइड द एलिवेटर। एलिवेटर शाफ्ट मींस ऑब्जर्वर इज ऑन ग्राउंड, ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे है। सो अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे है, हाउ कैन आई डू दिस क्वेश्चन? मैं पहले क्या करूंगा बेटे, मैं देखूंगा बेटे, इसकी एक अच्छी सी प्यारी सी डायग्राम बनाएंगे। पहले मैं बोलूंगा अगर हमारे पास लिफ्ट है, सपोज ये लिफ्ट है हमारे पास, लिफ्ट का ये सीलिंग है और ये इसका क्या है, फ्लोर। फ्लोर और सीलिंग के बीच में दूरी है 2.7 मीटर। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम एलिवेटर फ्रेम ऑल्सो, उससे बहुत आसान हो जाएगा, बट इसने उधर से ही बोला है फ्रॉम एलिवेटर शाफ्ट। एलिवेटर शाफ्ट मतलब इट इज फ्रेम फिक्सर टू ग्राउंड। तो यहां पर मैं बंदा रखूंगा, बंदा जो ग्राउंड फ्रेम से हमको एनालाइज करेगा। दिस इज ग्राउंड फ्रेम। नाउ यहां पर अगर आप देखोगे बेटे, लिफ्ट जो है ये t इज इक्वल 0 है। लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो अंदर बोल्ट भी है ना, वो फ्री फॉल में होगा। ये बोल्ट है, वो फ्री फॉल में होगा किसके हिसाब से? जो बंदा अंदर होगा, ऑब्जर्वर अंदर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, बोल्ट भी तो ऊपर एक्सेलरेट करेगा ना। जितनी लिफ्ट की एक्सेल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, उतनी बोल्ट की भी होगी ना। अब जो बंदा मैं एलिवेटर के अंदर रखूंगा उसके हिसाब से तो ये रेस्ट है, क्योंकि उस बंदे की भी एक्सेलरेशन, उस बंदे की भी वेलोसिटी उतनी होगी जो लिफ्ट की होगी। मगर मेरा फ्रेम इस वक्त ग्राउंड है। मैं क्या करूंगा बेटे? अगर आप यहां पर देखोगे, मैं बोलूंगा पहले वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, कार एलिवेटर आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड के बाद मैं देखना चाहता हूं इसकी वेलोसिटी। u प्लस ए टी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, वो आएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है मेरे बेटे? 1.2 टाइम है 2 सेकंड के बाद, v निकलेगा 2.4 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। सो 2 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है मेरे बेटे वो है 2.4 मीटर पर सेकंड। आफ्टर कितना टाइम? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो जो बंदा ग्राउंड पे होगा ना, वो बोलेगा लिफ्ट चल रहा है 2.4 मीटर पर सेकंड से ऊपर, बोल्ट भी ऊपर चल रहा है 2.4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसके हिसाब से बोल्ट तो इस फ्रेम के अंदर है। जो फ्रेम को होगा वही बोल्ट को भी होगा। मगर जो बंदा अंदर होगा ना, फ्रेम के अंदर, लिफ्ट के अंदर, एलिवेटर कार के अंदर, वो बोलेगा इसकी भी 2.4, बोल्ट की भी 2.4, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 0। उसके लिए फ्री फॉल है। आई कैन डू दिस क्वेश्चन बाय जीरो फोर्सेस आल्सो। सो ट्राई टू डू इट फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। वेलोसिटी निकला 2.4 मीटर पर सेकंड। बताइए, मैं बोलूंगा आफ्टर 2 सेकेंड्स, पहले मेरा बच्चा, आफ्टर t is equal to 2 seconds, let s1 be displacement of bolt, and अगर बोल्ट चल रहा है, लिफ्ट भी तो ऊपर चढ़ रहा है, and s2 be displacement of लिफ्ट मेरा बेटा। ठीक है? let t be टाइम ऑफ फॉल, टाइम ऑफ फॉल। जब आप बोलोगे ना t टाइम ऑफ फॉल है, लेट s1 बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट एंड s2 बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट इन टाइम t। कौन सा टाइम? जिस टाइम में बोल्ट फॉल हो जाएगा। सो जितने टाइम में बोल्ट करेगा ना सीलिंग से किसको स्ट्राइक? फ्लोर को, उतने टाइम में लिफ्ट चढ़ा है s2, बोल्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या है? s1। तो अगर मैं आपके लिए मेरा बच्चा ये फिगर बनाऊं,
अगर ये लिफ्ट था, ये था C, ये था F, ये दूरी था 2.7 मीटर्स. लेट्स चेंज लिटिल बिट कलर टू मेक थिंग्स रॉलिकिंग. यहां पर अगर आपने बोल्ट को छोड़ा है, ठीक है, मगर बोल्ट ऐसे आएगा, फॉल हो जाएगा ऐसे. क्यों? क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है 2.4 मीटर पर सेकंड लिफ्ट की जैसी. तो अगर मैं यहां पर बताऊं मेरे बेटे, यहां पर ही क्यों मैंने ट्राई करा है, क्योंकि लिफ्ट तो ऐसे चढ़ा होगा, ये लिफ्ट का फ्लोर होगा. अब यहां पर नया F पोजीशन इसकी फ्लोर की नहीं होगी. क्यों? क्योंकि अगर ये यहां से यहां आया, फ्लोर ऊपर भी चढ़ा होगा ना, क्योंकि लिफ्ट भी ऊपर चढ़ रहा है. अगर लिफ्ट की डिस्प्लेसमेंट में या एलिवेटर कार की डिस्प्लेसमेंट S2 रखूंगा, इसकी मैं कितनी रखूंगा बेटे? S1. S1 is displacement of, come on, displacement of bolt in t seconds, and S2 is displacement of lift. और अगर आप S1 और S2 निकाल पाओगे ना, अगर मेरे बेटे बोलो बोलो, स्क्रीन पॉज करके बोलो, अगर S1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट है, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट 0 है, उसके बाद S1 बच गया. सर फ्लोर तो नीचे था, आपके ऊपर चढ़ा रहा है, लिफ्ट भी चलेगा ना इस फ्रेम के हिसाब से. जो ग्राउंड पे बंदा बैठा होगा वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा बोल्ट भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है, तो लिफ्ट जब ऊपर जा रहा है उसका फ्लोर ऊपर चढ़ेगा. S1 प्लस S2 2.7 होगा. सबसे पहला काम मुझे S1 और S2 निकालना है. बताइए S1 यहां से यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. S1 नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव. माइनस S1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है मेरे बेटे? 2.4 t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर. एक्सेलरेशन तो S1 होगा. ये नेगेटिव समझ आया ना क्यों लिया? डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, अपवर्ड इज पॉजिटिव. माइनस 2.4 t प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर. इसको रखूंगा सर मैं फर्स्ट. बताइए S2 कितना होगा? कम ऑन. S2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट वो होगा 2.4 t प्लस हाफ ऑफ लिफ्ट की अपनी एक्सेलरेशन होगी t स्क्वायर. सर आपने क्यों नहीं बोल्ट की एक्सेलरेशन a लिखी? आपने क्यों नहीं आपने क्यों g लिखी? बिकॉज क्लास में मैंने कितनी बार बोला है, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन हिस्ट्री. बोल्ट पहले किसका पार्ट था? लिफ्ट का. जब आपने इसको ग्राउंड फ्रेम से देखा, आपको लग रहा है 2.4 मीटर पर सेकंड इसको ऊपर छोड़ रहा है. जब 2.4 मीटर पर सेकंड इसको वेलोसिटी ऊपर छोड़ रहा है, उसके बाद मत ये एलिवेटर का पार्ट रहा, उसके बाद ये किस इफेक्ट में चल रहा है? ग्रेविटी. इससे पहले आपने लिखा जी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर. यहां लिफ्ट में अपनी एक्सेलरेशन इसलिए ए लिखा. अब बताइए ये सेकंड है, टाइम टी में ये कितना चल रहा है? S2 एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड. उसमें जी एक्सेलरेशन लिखा क्योंकि लिफ्ट को छोड़ने के बाद वो फ्री फॉल है. सॉरी फ्री फॉल नहीं है, इट्स फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, मगर ये चल रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एडिंग अगर मैं S1 S2 करूंगा, वो आ जाएगा माइनस 2.4 t प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर प्लस 2.4 t प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. कितना इजी है सर. लेफ्ट फ्रेम से तो बहुत आसान हो जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. S1 प्लस S2 कितना है मेरा बच्चा? इट इज हाउ मच? इट इज 2.7 meters. Half of t square common. G plus A. G is 9.8. A is 1.2. It is 5.4 divided by 9.2, 10.8, 9.8, 10.8, 11. Yes. इसका स्क्वायर रूट t. तो अगर आप देखोगे मेरे बेटे 5.4 ये आएगा रूट ऑफ 540 by 11. आई थिंक इट इज 0.49 और 0.49 का स्क्वायर रूट है 0.7 seconds ऑलमोस्ट. This is my first part. This is the Bohr's free fall time. Bohr's free fall time. ठीक है, ये मैंने निकाला. अब मुझे क्या निकालना था मेरे बेटे? Let's come back to the figure. What is displacement covered? ये है ना displacement. Displacement covered with respect to ground. बोल्ट का S1 ही है ना? S1 ही है ना? ये ग्राउंड के हिसाब से इसकी डिस्प्लेसमेंट ये है. इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये. शॉर्टेस्ट तो यही है ना. यहां से यहां तक मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि वो 0 है. तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? Displacement of bolt in 0.7 seconds क्योंकि fall time यही है. S1 is equal to how much is S1? Come on, what is the equation? S1 minus 2.4 into 0.7 and plus half of G is 9.8, 0.7 square. It is how much? It is minus 2.4 into 0.7 plus 4.9 into 0.49.
if I will take 0.7 common, it will be minus 2.4 plus 4.9 into 0.7, because 0.7 into 0.7 is 0.49. Okay, it will be round about, mera beta, it will be how much? If this will be 5 into 0.7, it will be 0.7, I think 0.72 meters positive. S1, this is displacement of bolt in 0.7 seconds from ground frame. Now distance of bolt, can you tell me distances? I will write it S0 with S1 or S2. What is the distance? Distance will be this much plus this much plus this much. Distance of bolt. Can you tell me how much will be the distance? इतना तो मैंने निकाला, it is 0.71, मुझे ये चाहिए. अगर मुझे इसकी मैक्सिमम हाइट निकली ना, मैं उसका डबल करूंगा. यहां से यहां तक तो मैक्सिमम हाइट है ना, ठीक है. मैक्सिमम हाइट कितना होगा इसका, हमने पढ़ा है. फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम मैं लिखूंगा S होगा बराबर ट्वाइस H मैक्सिमम प्लस 0.72 मीटर्स. ये H मैक्सिमम किसके हिसाब से? अगेन फ्रॉम ग्राउंड. क्यों H मैक्सिमम बेटे? बिकॉज ग्राउंड वाले बंदे को नहीं लग रहा है फ्री फॉल, उसको लग रहा है ऊपर आपने पंप किया है. H मैक्सिमम हम सबको पता है, इट इज U स्क्वायर बाई 2G. U था 2.4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 20. मेरे बेटे इट इज 2.4 इंटू 2.4 divided by 2 into 10. It is 1.2. 1.2 into 2.4 divided by 10. It is, I think, 0.29 or 0.3 meters, we can say. So therefore distance is twice 0.29 plus displacement वाला भी ऐड करना है 0.72. अगर आप इसको, अगर ये 0.3 होता है, ये 0.6 आता राउंड अबाउट. 0.6 प्लस 0.72 वो कितना आएगा राउंड अबाउट? If you check it, it will be around about 1.32 meters. This will be the distance covered. कितना आसान क्वेश्चन था बेटे, कोई रॉकेट साइंस नहीं. अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप बताइए अगर आप लिफ्ट फ्रेम से इस क्वेश्चन को करते, अगर आप इसको लिफ्ट फ्रेम से करते, फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम, अगर मैं लिफ्ट फ्रेम से करता, ग्राउंड फ्रेम से नहीं करता, ये लिफ्ट फ्रेम है मेरा बच्चा. अगर बोल्ट है, यहां पर बंदा खड़ा है, ठीक है ना, आपने पढ़ा है, अगर ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ना 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, ऊपर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना. ये इसके लिए फ्री फॉल क्यों होता है? क्योंकि लिफ्ट की वेलोसिटी है 2.4 मीटर पर सेकंड आफ्टर 2 सेकंड्स. लिफ्ट की भी अगर 2 है, बोल्ट की भी 2 होगी, इसकी भी है, कितनी? 2 सेकंड के बाद 2.4 मीटर पर सेकंड. इसके हिसाब से ये क्या है? रेस्ट पे. सो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू जो बंदा अंदर है, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट मैं क्या बोलूंगा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0, ये रेस्ट पे. और आपको पता होगा जब ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, नीचे से इसको सीडो फोर्स आ जाएगा, उसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन भी एक और आ जाएगी नीचे से. अगर ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो नीचे से इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी एडिशनल ड्यू टू सीडो फोर्स. नीचे से अपनी एक्सेलरेशन तो है ही जी, अब सीडो फोर्स की एक्सेलरेशन आ जाएगी एक और ए. So अगर मैं आपको बताऊं what is acceleration of bolt with respect to lift, it will be how much? G plus A minus J cap. It will be how much? 9.8 plus 1.2, वो आ जाएगा मेरे बेटे 11 minus J. बस अब क्या है, इसको कितना कवर करना है with respect to lift? यही 2.7. तो अब मैं लिखूंगा displacement of bolt with respect to lift, इसको कितना कवर करना है मेरे बेटे? 2.7 मीटर नीचे से. तो SBL is equal to displacement of bolt with respect to lift, initial velocity of bolt with respect to lift T plus half of acceleration of bolt with respect to lift T square. And I'm not taking arrows, I am taking magnitude. ये तो 0 है. half of acceleration of bolt वो कितना है? 11 T square. ये बोल्ट को कितना चलना है लिफ्ट के हिसाब से? ऊपर से नीचे आना है इसको, दैट इज 2.7. तो T का वैल्यू अगेन आएगा रूट ऑफ 5.4 by 11, ये अगेन आएगा 0.7 सेकेंड्स. फिजिक्स वर्क्स. क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, अगर वो ऊपर एक्सेलरेट करेगा सीडो फोर्स नीचे, अगर वो नीचे एक्सेलरेट करेगा सीडो फोर्स ऊपर. थैंक यू बेटे.